जी, अब डेली एक्टिविटीज़ वाला मॉड्यूल, डेली एक्टिविटीज़ पे अब हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमें डेली एक्टिविटीज़ कैटेगरी वाइज शो हो जाएगी। जैसे कि अगर अगर एकेडमिक्स है, टेस्ट है, वीकली, ऑर्ली, डेली, अगर कुछ भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ है तो उसे हम यहाँ से कर सकते हैं, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। और जो कैटेगरी बन चुकी है उसे हम डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। डेली एक्टिविटीज़ में हम डेट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। हॉर्डली में स्पेशल कोर्स ओवरव्यू, इनवेज कंडक्ट, ये उसकी डेली एक्टिविटीज़ में शो होंगी। देन इन्वेंट्री में अब हमने कोई आइटम कोई परचेज़ किया या हमने कुछ बाय किया परचेज़ किया तो वो हमें यहाँ पर हमें शो होगी। हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये कैटेगरीज बनी हुई हैं कि फर्नीचर है, बुक्स है, लैब्स के, अगर हमने कोई चीज़ लिया तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। आइटम पे क्लिक करेंगे, चेयर, अब यहाँ पर हमें एक चेयर शो हो रही है फॉर बोस फर्नीचर के। बोस के फर्नीचर के लिए हमने एक चेयर बाय की थी तो वो हम यहाँ पर अपना सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं। परचेज, यहाँ पे हमारी डेट वाइज भी हम उसे सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कि अब यहाँ पर चेयर्स की क्वांटिटी आ रही है 400, किस तरीके को हमने ली थी और टोटल उसकी अमाउंट क्या है वो भी हमें यहाँ पर शो होगी। देन अनदर मॉड्यूल कोर्सेज का मॉड्यूल के ये आपके पास कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इस हवाले से अगर आपके पास जो जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इनके अलावा अगर न्यू कोई कोर्स आप ऐड करना चाहेंगे, ऊपर बटन है न्यू कोर्स का, आप इसे न्यू कोर्स पर क्लिक करके कोर्स नेम ऐड करके just like that। कंप्यूटर स्किल्स, इसकी अब हम प्राइस 10,000 सेव। यहाँ पर कोर्स क्रिएट हो चुका होगा। कंप्यूटर स्किल्स 10,000, इसे हम एडिट भी कर सकते हैं, इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये क्रिएट कोर्स, प्रीवियस ईयर कोर्स क्लासेस हमारे पास के पिछले ईयर्स हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल थी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब यहाँ पर शो होंगी। डीएक्टिव सेक्शंस कि आपने कौन कौन से सेक्शंस डीएक्टिव कर चुके हैं, आप पहले थे मगर अब अवेलेबल नहीं है तो यहाँ वक्ती तौर के लिए कुछ आपने डीएक्टिवेट किया है कुछ इशू की वजह से, तो वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं। सब्जेक्ट कॉमन पोल, यहाँ से आप ऐड सब्जेक्ट कर सकते हैं। सेट क्लास, जहाँ से आप सब्जेक्ट नेम, उसका कोड, मैक्सिमम क्लासेस कितनी हैं वो भी आप ऐड और कर सकते हैं ऐड सब्जेक्ट से।
इसे हम एडिट भी कर सकते हैं, इसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। देन फीस वाले मॉड्यूल पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें फीस डैशबोर्ड शो होगा। टोटल फ़ी कैटेगरीज़ के हमारे पास कितने कैटेगरीज़ की फ़ीस है, जैसे कि स्कूल फ़ी है, फाइनेंशियली तो हम यहाँ से उसकी इनवॉइसेस जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि और यहाँ से हम अगर कोई स्टूडेंट है या अगर उसकी हम फ़ीस भी क्रिएट कर सकते हैं क्रिएट फ़ीस से, या फाइनेंशियली डिस्क्रिप्शन फ़ी पार्टिकुलर, यहाँ पे नाम उसका, और यहाँ पर उसकी अमाउंट। जी, वन टाइम पेमेंट। यहाँ पे हमने एक और कैटेगरी ऐड कर दी है फीस की। मैनेज इनवॉइस, हम यहाँ से इनवॉइस मैनेज कर सकते हैं कि हमारे किस स्टूडेंट ने फ़ीस जमा करवा दी है या पेड है, जैसे कि अमीर हमज़ा, इसको हम व्यू करते हैं, इसका स्टेटस शो हो रहा है अनपेड, कि इसने अभी फ़ीस अभी पेड नहीं की। यह हम देखते हैं व्यू में इसका स्टेटस शो हो रहा है अनपेड। अब अगर इसने स्टूडेंट ने अगर पेड कर दिया, उसने आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई फाइल्स वगैरह सेंड किया ऑफिशियली, तो वो आप यहाँ से देखकर उसे पेड का मार्क कर सकते हैं। अभी उसकी फ़ीस पेड नहीं है, वो पेड कर देगा। मार्क पेड पे हम क्लिक करेंगे तो अब स्टेटस शो हो रहा है पेड का, और इसको हम पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए स्टेटस पेड, फीस, कोर्स फीस, अब पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है। अब अकाउंट्स, यहाँ पे अकाउंट्स के डैशबोर्ड में हमें एक्सपेंस कैटेगरीज शो होंगी, जैसे कि रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स और सैलरीज, लैब, स्टूडेंट फीस। इस हवाले से हम कैटेगरी भी बना सकते हैं। एक्सपेंस मैनेजमेंट, स्टेशनरी, यहाँ से हम एक्सपेंस किसी किस्म का भी सर्च कर सकते हैं, और इसकी हम एक्सेल शीट भी एक बना हम उसे दे सकते हैं। एक्सपोर्ट सीवीसी करेंगे, ओपन, यहाँ पे अब हमें शो होना शुरू हो जाएगी। कैटेगरी नेम, क्या कैटेगरी, क्या एक्सपेंस है, स्टेशनरी आई है 3000 की, डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी, डेट, और देन फर्दर पेटी कैश एक्सपेंस रिपोर्ट, एक्सपेंस एक्सेल शीट हम क्रिएट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर, स्टेशनरी, फॉर्म 10 to 11, वो भी हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरी नेम हम यहाँ पे अमाउंट, टोटल, डिस्क्रिप्शन, डेट, किस डेट पर वो बनी है, देन फर्दर जो अभी हमने देखा। बैलेंस शीट, क्या मंथ वाइज बैलेंस शीट भी क्रिएट हो सकती है, शो हो सकती है। अब अगस्त मंथ फ्रॉम टू सितंबर बाय, एक ये शीट है, टोटल 50,020 रुपये। इसमें अब हमें लॉस और प्रॉफिट भी होगा, जिसमें से अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे क्या एक्सपेंस हुआ है, और जिसमें और डिटेल्स भी, एम्प्लॉय सैलरीज 20,000, प्रॉफिट और लॉस, जिसकी भी हम पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं इसका, और एक्सेल शीट भी हो सकती है।